औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज जो है हमने ना नाइन्थ क्लास जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हमने ये देखना है कि जो हमें उसने स्कीम सेंड की है ना, उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें उसने कहा है कि यूनिट नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन जो ए वाला, यानी आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे लॉन्ग सेक्शन होता है ना, उसके अंदर 5, 6, 7, 8 और 9 5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए बी और ए बी ऐसे करके। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना, वो यूनिट नंबर 1 से आएगा, और इसका जो बी पार्ट है ना वो आएगा यूनिट नंबर 2 से, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट नंबर 3 से ए वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए, वो हम क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 से आएगा, और बी पार्ट जो है वो हमें 4 से आएगा, ठीक हो। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसका जो ए वाला पार्ट है वो 5 से, और बी वाला जो पार्ट है वो 6 से आएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ सीखनी है इसके अंदर कि इसको अच्छे से देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने जो निशान लगवाने हैं आपके, वो हमने देखना है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस में हमारे पास सारे क्वेश्चन ही हैं, हमने किए हुए हैं, ठीक है ना। तो चूँकि ये लास्ट डे है और बच्चों के मैसेज मुझे कमेंट्स आए हैं, बच्चों ने कहा सर हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दें। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ जो है ज़ाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट होती है, तो कुछ मेरे हिसाब से जो है मैंने लगाए हैं निशान। तो आप अपने टीचर से भी जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको निशान लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमारे पास पहले यूनिट 1 से मैं शुरू करूंगा ऐसे तरतीब के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 1, 5 है, इसके हिसाब से ऐसे 6 और फिर 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में मैंने ये ऑलरेडी निशान लगा लिए हुए हैं, ठीक है। इसका जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें ऐड, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 1.1 जो है वो हमने नहीं करनी है, इसमें से नहीं आता है, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। आगे इसके बाद है 1.2। 1.2 में हमने क्या करना है, इसका ना हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसका पार्ट हम करेंगे 5 वाला पार्ट करेंगे। इसी तरह इसका 6 वाला पार्ट, इसमें 8 और 9, ठीक है। बल्कि 8 को भी मैंने हाईलाइट तो किया है, लेकिन इतना है तो इम्पोर्टेंट देखने में, लेकिन है नहीं है। इसमें ना आप 8 ना ऐड करें, इसमें 6 और फिर 9 वाला जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6 और 9, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, हमारा एक्सरसाइज 1.2 ही है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, पहला जो है ना पार्ट 1 x + 1/x, ये भी नहीं है 2। इसमें 3, 4 और 5, इसमें ना आप जो है 3, 4 और 5 ये ऐड कर लें इसमें, ठीक है। इसके बाद 6 वाला जो है वो भी बिल्कुल छोटा ही है। ज़्यादातर ये जो है, क्योंकि इसमें लेंथी थोड़ा सा हो जाता है काम, हमें डबल चीज़ें जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, इसलिए ये 3 पार्ट मैंने लॉन्ग के हवाले से ऐड किए हैं इसमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, वो तो आपको मे बी पहले सर लोगों ने भी बताया होगा कि ये वाकई इम्पोर्टेंट है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो होगा ना वो 2, 3 और 4, इसमें हमारे पास, और बहुत दफ़ा जो इसका पार्ट 3 है ना, ये ज़्यादा दफ़ा आ गया हुआ है, ये इसका 2, 3 और 4 ये वाला जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है तीनों। लेकिन जो बार बार क्वेश्चन आया है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादातर बार बार यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने ये तीनों इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं 1.3। 1.3 में हमें जो है ये सारी कैंसिल है, ये हमने नहीं करनी है। तो इसके बाद आ जाता है 2 वाला चैप्टर।
मैं ये जो आपको निशान लगाऊंगा ना, आपने बुक खोल लेनी है अच्छे से सामने आपने, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर निशान लगा लें, ठीक है ना। ये मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये हमारा यूनिट नंबर जो 1 था ना वो कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 2 में जो एक्सरसाइज मेरे पास 2.1 है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं इसमें, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें उसने साइंटिफिक नोटेशन का है और नोटेशन का है, तो बहुत आसान है। ये 2.2 जो है ये भी बिल्कुल आसान और शॉर्ट के हवाले से ये हमारे पास जो है ना वो होगी। और अब हम कर लेते हैं इसका यूनिट नंबर यानी कि 2 में 2.2 है और 2.3 जो है, अच्छा लॉन्ग के हवाले से 2.4 भी थी लेकिन आपको पता है वो कट है, ठीक है ना। तो इसलिए लॉन्ग के हवाले से 2.3 में जो हम करेंगे इसमें उसने लॉग फाइंड करने को कहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो नहीं होगा। एक्सरसाइज हमारे पास 2.3, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो करें, कंप्लीट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट करें और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी वो जो है, हाँ एक और चीज़ है कि ये पार्ट्स की शक्ल में आपको दे सकता है, ठीक है। पार्ट्स की शक्ल में आपको दे वो मे भी, तो ये भी यानी इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। तीनों में से कोई ना कोई वो आपको दे सकता है। आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 तो हमने करनी नहीं है। तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। तीसरे चैप्टर में आप पहले वाला चैप्टर देखें और एक्सरसाइज देखें ना 3.1, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 1, 2, 3 ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे एक एक स्टेप में इसके आंसर हैं, तो ये हमने देखी हुई है। इसमें तकरीबन कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से वैसे आप टीचर्स को भी मैंने कहा आप जो है उनको लाजमी दिखाइएगा। तो इसमें मैंने एक्सरसाइज जो हमारे पास है ना 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें से जो पार्ट 2 है ना ये मैंने जो है इसको हाईलाइट किया है कि इम्पोर्टेड हवाले से ये में भी आपको आ जाए। वैसे मैंने देखा नहीं अभी तक कोई आया हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो आ जाए, ठीक है। ये भी निशान लगा लीजिएगा। और आगे जो है हमारे पास 3.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसने हमें यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है ए और बी, और फिर नीचे उसने पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट्स 1 एक्सरसाइज 3.2 खोलें ना आप अपने सामने, तो इसमें देखें पार्ट 1 में है लिस्ट बनानी है ए बी की, फिर पार्ट 2 में है यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, और तीसरे में है वेन डायग्राम बनानी है। तो मैं अगर इसमें से बताऊँ ना तो मेरे हिसाब से मुझे जो है लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये भी पूरा करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग अगर आता है तो वो जाहिर सी बात है लॉन्ग में वो पार्ट्स आपको कहेगा। तो हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो इसमें 3 है उसके मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, तो इनके आपने 1, 2, 3 तीनों पार्ट करने। अगर लॉन्ग ये क्वेश्चन आता है तो इसमें तीनों पार्ट्स जो है वो करने पड़ेंगे आपको, तो वो देगा भी आपको 3 पार्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 1, 2 और 3। इसके बाद आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे है तो देखने में इम्पोर्टेंट, लेकिन मे बी ये तीनों पार्ट्स तो नहीं ना देगा वो। इसके पीछे तो वो एक यानी उन्होंने वो बना हुआ है ऐसे कि वो 3 पार्ट्स दे सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना और दूसरा रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में डी मॉर्गन लॉ के हवाले से ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज हमारी है ना ये 3.2 इसमें डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें डी मॉर्गन लॉ वो पूछ सकता है आपसे, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जो है वो निशान लगा लेने हैं। और इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें भी डी मॉर्गन लॉ वाला मैंने देखा था, वो भी वो दे सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। और डी मॉर्गन लॉ, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 5 है किस में है, ये रिव्यू एक्सरसाइज में है, वो आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है। ये दोनों जो है आप इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ है, ये लाजमी लॉन्ग के हवाले से आ जाता है बच्चे। इसमें लॉज जो होते हैं वो इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो बच्चे बाज़ एक ही पार्ट लिख लेते हैं, तो इसलिए उसका मकसद होता है बच्चों को कंफ्यूज करना। ठीक है, तो सवाल इस तरह का देता है डिफ़िकल्ट के बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे जी हमारा चौथा चैप्टर शुरू हो गया। इसमें पहला जो 4.1 है ये कंप्लीट ही शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेप एक स्टेप में इसके आंसर हैं। आपने मेरी एक्सरसाइज भी देखी होगी, लेक्चर्स भी देखे होंगे, उसमें एक स्टेप में सारे आंसर इसके। ठीक है ना, बहुत लेंथी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं इसमें ऐड किया। आगे जो क्वेश्चन 4.2 है ना एक्सरसाइज हमारे पास, एक्सरसाइज 4.2, इसमें देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट ही तकरीबन शॉर्ट ही है, सब में से कॉमन लेना और एक स्टेप में आंसर है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसमें ऐड कर लें आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि ये हमने पहले रेंज करना है वो सारा मामला जो है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आप जो है उसको देखेंगे, इसके कितने 6 क्वेश्चन बनते हैं 2 के, तो आप सारे के सारे अच्छे से रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, आगे 3 और 4 तो बिल्कुल ये भी शॉर्ट ही है, फार्मूला लगाना है और हल हो जाना है, एक स्टेप में इसका जो है आंसर आता है। अच्छा, आगे आ जाता है 4.3। तो एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 जो है इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको पता होगा कि HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। इसने तो नहीं लिखा हुआ लेकिन बाय डिवीज़न मेथड जो है, क्योंकि HCF सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये नहीं इसमें ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर लें आप। HCF निकालना है हमने बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाले बच्चे इससे जान छुड़वाते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो करते नहीं हैं। तो ये आपने लाजमी इसके कितने पार्ट्स बनते हैं जी, 4 पार्ट्स हैं इसके, ये आपने सारे के सारे इसके जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से समझने हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये बिल्कुल आसान है, लेकिन टोटली कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, बच्चों को जो है वो अच्छे से समझ नहीं आती है, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के हवाले से है, इसके लिए फार्मूला अलग से है। वाहद ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से इसका फार्मूला रिलेशनशिप वाला फार्मूला है, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरे लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग के हवाले से। आगे 4.4 तो कट ही है, वैसे ही कट की हुई है। आगे आ जाती है 5.1। तो 5.1 में इसकी भी एक ही एक्सरसाइज है। 5.2 जो है वो कट है, वो हमने करनी नहीं है। 5.1 में जो क्वेश्चन 1 है ये लाइन ही बनानी है, 2, 3 ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना इसमें डबल इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, इन इक्वलिटी डबल दी हुई है। ठीक है, पार्ट इसके टोटल बनते हैं 6। तो ये भी मैंने लॉन्ग के हवाले से एक्सरसाइज इसमें जो है ये इधर ही मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 4, क्योंकि इसमें दो यानी पार्ट 1 में भी उसने 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वलिटीज़ 2 दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, इसमें भी काफ़ी जो है वो टाइम जो है वो लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी इसमें ऐड होना चाहिए लॉन्ग के हवाले से। ठीक हो गया, इसके 6 के 6 पार्ट्स आप करेंगे, लाजमी करेंगे। 5.2 कट है। आगे आ जाता है 6 वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो मैंने हाफ बुक का आपको कहा था, हाफ बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें एक्सरसाइज 6.1 आ गई है। अच्छा, 6.1 में ये जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक है ना, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 7। एक्सरसाइज हमारे पास आ गई है 6.1 एक्सरसाइज है, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा हुआ है, परसेंटेज भी पूछी हुई है एरिया की, तो ये लाजमी आ सकता है। ठीक है, नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन कहा गया है, तो ये सारे मामले ये हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, बार बार
इन 3 क्वेश्चन की। आगे आ जाता है 6.2। 6.2 को अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है वो आ सकते हैं। सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, जस्ट हमने सामने हमारे पास शेप हो गया, आंसर देने हैं, तो ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.2 को। 6.3 में हमारे पास जो डाउट में है मुझे एक्सरसाइज 6.3 जो 6.3 है ना, उसको आपने देखना है। इसमें ना हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसने फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ थीटा, तो ये में भी जो डाउट में है मुझे कि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो इसको भी आप जो है निशान लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 1 है ना, ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों को पता नहीं चलता रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी आपको लॉन्ग में वो दे दे पार्ट्स के शक्ल में। और आगे आता है क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3, 4, 5, 6। ये अच्छा, पूरे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, वो ये यानी कि जिसमें हम फार्मूला साइन थीटा कोस थीटा वाला यूज़ करते हैं, वो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कैसे करना है। तो इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये 2-3 क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें 7, 8 और 9 आप ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो ऐड कर लें। बाकी तो दूसरे तीसरे स्टेप में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी रैशनलाइज करना है या फिर लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड को प्रूव करना है। इसी तरह 8 और 9 को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमारे पास 6.3 के। आगे है 6.4। 6.4 में भी बिल्कुल टेबल दिया हुआ है उसने, टेबल के यानी कि दिया नहीं होगा हमें, टेबल के मुताबिक हमें पूछेगा साइन थीटा को। इसमें लॉन्ग मैंने कोई नहीं दिया क्योंकि इसमें से सारे शॉर्ट ही हैं, तो लॉन्ग इसमें से नहीं कोई भी बनता। हाँ, 6.5 जो इसकी आखिरी एक्सरसाइज है, इसमें जो मुझे डाउट में है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। एक्सरसाइज 6.5 है और इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये बड़ा पेचीदगी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी मे भी आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसका 3, ठीक है, और इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर इसका 7, क्योंकि बाकी ये 5, 6 ये सारे कट हैं, ये हमने नहीं करना। अगर लॉन्ग में ये होते हैं ना, तो हमें ये वाला जो ये शेप बनी हुई ना, ये वाला लॉन्ग आ सकता था, तो मैंने ये यानी ये कट ही है वैसे ही 7 वाला। और 8 वाला इसमें जो है वो भी ऐड कर लें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस लाजमी इन क्वेश्चंस को करना है आपने। इसके बाद 6.6 है, ये हमारी कट है, ये वैसे ही हमने करनी नहीं है, गवर्नमेंट ने कट की हुई है। तो इस तरह से हमारे हाफ बुक के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।